अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन उसका तारफ़ करवाने जा रहा हूँ कि ये कोर्स है क्या। ठीक है, अगर मुझे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं आर्टिकल लिखता हूँ और आर्टिकल पब्लिश करवाता हूँ। मोस्टली वेबसाइट्स पर मैं आर्टिकल पब्लिश करवाता हूँ। ठीक है, लिखने के वाले से मैं जो है वो फ्रीलांस राइटर हूँ, यानी कि मैं फ्रीलांसिंग राइटर हूँ कि नेट पर मैं लिख कर सर्विस देता हूँ और उस लिखने के अगेंस्ट मैं पैसे लेता हूँ, तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ। लेकिन फ्रीलांस राइटर हूँ, फ्रीलांस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो ये जो लिखने की सर्विस है इसे हम राइटर कहते हैं, तो फ्रीलांस राइटर हूँ। ठीक है, तो जब हम पब्लिश करने की बात हम करते हैं तो इसे हम गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट कहते हैं। ठीक है, या लिंक बिल्डर कहते हैं। खैर, तो जो मकसद है, जो बुनियाद है कि क्यों जो है वो आर्टिकल लिखे जाते हैं और क्यों पब्लिश करवाए जाते हैं। ठीक है, और मैं कह रहा था माली मफादात। तो एक जो वेबसाइट है या एक जो ब्लॉग है वो किस तरह से कमाता है, उसे आमदन किस तरह से आती है। ठीक है, जैसे एक बंदा है, वो एक पाकिस्तानी है और वो अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका बच्चे का स्टडी वीज़े पर उसका बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला जाए और वहाँ पर वो उसका कैरियर वहाँ पर ही बन जाए और वहाँ पर वो डॉलर कमाए, खुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारे और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए। ऐसे ही है। तो वो अपने कंप्यूटर पर गूगल ओपन करेगा या मोबाइल पर गूगल ओपन करेगा तो सर्च करेगा कॉलेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वो जो जिसने जुमला जो लिखा है कॉलेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये उसका तजस्सुस है, ये उसकी मुश्किल है। ठीक है, और इसे हम कीवर्ड कहते हैं। तो कीवर्ड के अगेंस्ट जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो लाखों करोड़ों रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है, ये रिज़ल्ट्स क्या हैं, या लाखों करोड़ों हैं। अब उनमें से जो शुरू में रिज़ल्ट्स आते हैं उनको ही एक बंदा नॉर्मली ओपन करता है। ठीक है, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ। अब इनको वो ओपन करेगा और इनमें से वो पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर किसी कॉलेज को ओपन करेगा, जैसे ये आर्टिकल है वो आर्टिकल पढ़ेगा और उसे कुछ मालूमात मिलेगी और लिस्ट में से भी कुछ देखेगा। ठीक है, हो सकता है वो कीमतों का मुआवजा करें कि इनकी फ़ी क्या है। ठीक है, या इसके अलावा कुछ और वो पैरामीटर हैं। तो वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद किसी एक कॉलेज का इंतखाब करेगा। ठीक है, और विकीपीडिया जो है ये भी एक काबिल एतमाद जो है वो मालूमात का ज़रिया है, तो वो इसे भी पढ़ सकता है। ऐसे हैं। तो बात यह है कि जब वो रिसर्च करेगा और कुछ वेबसाइट्स को वो ओपन करेगा और उनमें से जो आर्टिकल है या जो कॉलेज उसे अच्छा लगेगा उसमें वो अप्लाई करेगा, और अगर उसके बच्चे का एक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जिस कॉलेज में एडमिशन होगा उस कॉलेज में वो जितने साल पढ़ेगा उतने साल फ़ी पे करेगा, तो उस कॉलेज को रेवेन्यू आएगा। तो माली मफादात हो गए। ठीक है, इसी तरह कॉलेज की बात अगर हम छोड़ दें तो हम बात कर लेते हैं कि अगर वो लिखता है बेस्ट कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, वो ब्लॉग ओपन होंगे, जो वेबसाइट ओपन होंगी वो बेसिकली ब्लॉग होगा, क्योंकि वो किसी अदारे की वेबसाइट नहीं होगी बल्कि किसी का ब्लॉग होगा जिस पर उसने आर्टिकल लिखा होगा, अपने ख्यालात लिखे होंगे और कोई मजमून लिखा होगा, और यकीनन मजमून का जो टॉपिक होगा वो यही होगा जो उसने तजस्सुस लिखा है, बेस्ट कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया। यानी बंदा है वो चाह रहा है कि नेट से ही मशवरा कर लिया जाए कि कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है जिसमें वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे, तो वो ये आर्टिकल पढ़ेगा। ऐसे ही है। अब इस आर्टिकल के अंदर आई थिंक सो कि ये जो है आई थिंक सो
कि ये जो है ये ऐड है, ये क्या है, ये ऐड है। तो इस ऐड के अगेंस्ट इस वेबसाइट को पैसे मिलते हैं मार्केटिंग की मद में। और ये शायद तस्वीर है, और चलो हम किसी और को ओपन कर लेते हैं। अगर ये वो आर्टिकल पढ़ता है, पढ़ना तो उसने अपने मकसद के लिए ना, कि वो अपने बच्चे का मुस्तकबिल सही करना चाहता है, ठीक है, वो आर्टिकल इस तरह से पढ़ेगा। इसे भी पढ़ सकता है वो, ठीक है। तो आई थिंक सो कि ये ऐड हैं, ये क्या है, ये ऐड है। तो इस वेबसाइट को उस एड्स के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल वो पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकता है, ठीक है। और ये आई थिंक सो कि ये ऐड है। तो लोग आर्टिकल पढ़ने के बहाने, वेबसाइट वाले अच्छा आर्टिकल लिख कर लोग जब इसे पढ़ते हैं तो साथ अपनी ऐड मशहूरियाँ, ठीक है, जिसे हम स्टिकर कहते हैं, वो दिखा लेते हैं और उनके अगेंस्ट उनको पैसे मिलते हैं, ठीक हो गया। और ये भी ऐड नज़र आ रही है, मैं इसे बंद करने लगा हूँ, मीडिया बायस, तो वो शायद वो खुद ही नीचे, ये भी ऐड है, ये जो ये भी ऐड है। तो ब्लॉग जो होते हैं आम तौर पर ऐड दिखाते हैं और ऐड से पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो बाबा ये इसी तरह अगर एचबीएल बैंक की बात करें या किसी बैंक की बात करें, तो भाई एचबीएल जो है उसकी वेबसाइट पर उसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगी, और कोई बंदा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ कर यहाँ से ही कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर लेगा या वहाँ पर जाकर अप्लाई करेगा, यहाँ से मालूमात इकट्ठी कर लेगा, ठीक है। तो अब आपको बात ये समझ आई कि माली मफादात जो हैं, वेबसाइट के जो माली मफादात हैं, जो वेबसाइट पैसा कमाना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है, उसका यही हल है कि जब कोई जुमला लिखा जाए वो नीचे वो रिजल्ट्स में आए। तो मैंने कहा कि उस बंदे ने जिसे तजस्सुस था, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे को भेजना चाहता था, उसने जब ये जुमला लिखा तो हो सकता है ये 12 करोड़ 90 लाख जो है रिजल्ट्स आए हैं, या 90 लाख, सॉरी 12 लाख 90 हज़ार हैं, तो लाखों में रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने इन पहले 2-4 जो रिजल्ट्स हैं उनको ही ओपन किया, और अगर उसे नहीं सही मालूमात मिलेगी तो वो जुमला ही चेंज कर देगा। यहाँ पर वो स्पेसिफिक कर देगा बेस्ट कॉलेजेस इन मेलबर्न। अगर उसे पता है कि मेलबर्न एक अच्छा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, तो वो मेलबर्न लिख लेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई बंदा भी नीचे नहीं जाता, क्योंकि उसे किसी ने कौन सा पकड़ा हुआ है, उसने अपनी मर्ज़ी से ही गूगल ओपन किया और अपनी मर्ज़ी से जुमला लिखा, और जुमले के नीचे उसने जो पढ़ा कुछ, उसने वेबसाइट ओपन की, नीचे नहीं कुछ जाएगा। तो बात करने का मतलब ये है कि जो जो वेबसाइट ऊपर आती हैं किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, किसी जुमले के अगेंस्ट, उनको ओपन किया जाता है, या नॉर्मली उनको ओपन किया जाता है और नॉर्मली उनको पढ़ा जाता है, और नॉर्मली उन पर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं वो ख़रीदी जाती हैं, और उनको रेवेन्यू आता है, यानी, और रेवेन्यू से एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो इनडायरेक्टली उनके आमदन में इजाफा होगा, ठीक है। अब ये गूगल है, सर्च इंजन है, और गूगल ने ही इसको ऊपर शो किया है, और इसके पीछे मैंने आपको बताया कि पूरा उनका सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अब गूगल के जो असूल ज़ाब्त है, जिन असूल ज़ाब्त या जो सिस्टम है, जिस सिस्टम या जिस प्रोसीजर या जिस असूल ज़ाब्त के अगेंस्ट या उन पर अमल करके गूगल किसी वेबसाइट को ऊपर लाता है,
उन असूल व ज़ाबत में एक बहुत अहम असूल है, एक बहुत अहम पैरामीटर है कि गूगल इस चीज़ को अहमियत देता है कि अगर एक वेबसाइट के लिंक, एक वेबसाइट का नाम, एक वेबसाइट का डोमेन नेम दूसरी अच्छी वेबसाइट पर अगर ज़्यादा होगा तो इस चीज़ को गूगल अहमियत देगा और गूगल नीचे वाली वेबसाइट को ऊपर लेकर आएगा। ठीक है। और किसी और वेबसाइट पर लिंक लगवाने का या नाम लिखने का जो मेथड है, उसका एक मेथड ये है कि आर्टिकल पब्लिश करवाया जाए और उस आर्टिकल के अंदर एक लफ्ज़ के नीचे लिंक लग जाए। तो इस तरह से जितने ज़्यादा लिंक होते जाएंगे तो गूगल उस वेबसाइट को ऊपर लाता जाएगा। देखें ना कंपटीशन कितना हाई है, लाखों करोड़ों का कंपटीशन है। ठीक है। हालांकि हमने तो सिर्फ स्पेसिफिक एक शहर की बात की थी, लेकिन उसमें भी शहर की बात भी करें तो हो सकता है ये 93 लाख हो, तो 93 लाख रिजल्ट्स आ गए हैं। लेकिन ओपन उसने ही होना है जो पहले सफ़े पर है, जो ऊपर है। ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हमारे माशरे में जिस बंदे के सियासी लोगों के साथ कोर्ट कचहरी के मामलात के हवाले से ठीक है ताल्लुकात हों तो हम उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है। इसी तरह गूगल ने भी यही असूल बनाया हुआ है कि जिस वेबसाइट के लिंक, जिस वेबसाइट का नाम दूसरी अच्छी रेलिवेंट वेबसाइट पर जितना ज़्यादा होगा उस चीज़ को गूगल अहमियत देगा और ऊपर लेकर आएगा, और इसे हम कहते हैं वोट ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। वो उसको ना एक वोट कंसीडर करता है, अहमियत देता है। सही। तो माली मफादात इसी तरह से पूरे हो सकते हैं कि अगर वो ऊपर आए। अब मैं आपको एक लिंक दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाया है अपनी वेबसाइट के ज़रिए। सॉरी, तो ये मैंने आर्टिकल एक पब्लिश करवाया तो उसका ये लिंक है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये एक आर्टिकल ओपन हो गया। अब इस आर्टिकल को पढ़ते इसके अंदर ये जो लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ इसका हाईलाइट है, ये जुमला जो है हाईलाइट है, इसका रंग तब्दील है, ऐसी है। तो इस लफ्ज़ के नीचे ये एंकर टेक्स्ट है और इसके नीचे लिंक लगा हुआ है। इस लफ्ज़ को ओपन करूंगा तो इसके नीचे कुछ जो उस वेबसाइट का नाम है तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं इसे क्लिक करता हूँ। ठीक है। देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है, इसका नाम पता नहीं क्या, theernesthomes.com, शायद theernesthomes.com है। ठीक है। तो ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसका लिंक, ये नाइजीरिया की वेबसाइट है, तो इसकी जो रैंकिंग है, इसकी जो वैल्यू है वो 28 है, लेकिन जिस पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसकी वैल्यू अथॉरिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसने भी अपना लिंक जो है इस वेबसाइट पर पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया? आर्टिकल पब्लिश करवाया बाबा। ये दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये आर्टिकल पब्लिश करवाया और आर्टिकल पब्लिश करते हुए इसके एक जुमले में एक लफ्ज़ के नीचे लिंक भी लग गया, तो एक वोट मिल गया ना उसे। अब इस तरह से जितने ज़्यादा वो आर्टिकल पब्लिश करवाएगी उतने ज़्यादा लिंक लगेंगे और जो गूगल है वो आसा इसको भी अहमियत देगा और जब इससे मिलता जुलता कुछ जुमला लिखा जाएगा, ठीक है, और ये मुझे लगता है कोई वो चलो ये जिस शोबे की भाई वेबसाइट है उसी शोबे के पर्सपेक्टिव से कोई जुमला गूगल पर लिखा जाएगा तो गूगल इस वेबसाइट को ऊपर लाएगी या आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाएगी। अब एक लिंक लगने से तो नहीं वो ऊपर आ जाती, हज़ारों लिंक्स लगते हैं क्योंकि कंपटीशन आपके सामने जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। लाखों करोड़ों रिजल्ट्स में ऊपर आना ये इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कोर्स की तरफ। तो भाई ये जो कोर्स है इसमें
चल आपको पता चल गया कि वो लिंक की अहमियत है और लिंक आर्टिकल के ज़रिए लगाए जाते हैं। दरअसल ये जो आर्टिकल पब्लिश करवाए जाते थे और जिनमें लिंक लगता था, ये काम फिर आस्ता आस्ता अहमियत अख्तियार कर गया दुनिया में। जो है वो लोग ये आर्टिकल पब्लिश करवाना लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन ये जो काम दुनिया में हो रहा था, इसको एक बंदे ने सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा ने क्या किया, एक कोर्स बना दिया। क्या किया शहजाद अहमद मिर्ज़ा ने, इसका क्या किया, एक कोर्स बना दिया। और कोर्स इस तरह से और ये कोर्स मिडल मैन वाला कोर्स बना दिया कि ना हमारी वेबसाइट है और ना हमारा आर्टिकल है। हमने किसी से आर्टिकल लेना है और हमने किसी से आर्टिकल पब्लिश करवा देना है, ठीक है। और ये बेसिकली ये सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा जो है ये कोर्स के बानी हैं। उन्होंने ये कोर्स ईजाद किया, डिज़ाइन किया, और ये उनका जो कोर्स है वो तकरीबन शायद 13, 14, 15 लेक्चर पर मुश्तमिल है। लेकिन जो मैं दोबारा इसे रिवाइज़ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लेक्चर इंशाल्लाह 25 से 30 होंगे, यानी डबल लेक्चर होंगे, सही। तो ये गरीबों के लिए कोर्स है कि गरीब जो हैं वो मिडल मैन वाला काम करके किसी का आर्टिकल लेकर किसी से पब्लिश करवाएं और उसके दरमियान में वो मुनाफा कमा सकें, ठीक है। तो जैसे इसकी बात हम करें तो मैं बात कर रहा था कि कोर्स जो है, इस कोर्स के अंदर में शुरू में मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। जैसे मैंने आज ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाया कि बुनियाद क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ये चीज़ मार्ज वजूद में आई। तो वो यही है कि भाई माली मफादात हैं और वेबसाइट का माली मफादात पूरे होते हैं गूगल के उस रूल के ज़रिए कि जिन असूल व ज़ाबित की बिना पर गूगल किसी वेबसाइट को ऊपर लाता है, ठीक है। और उन ऊपर लाने में एक जो अहम पैरामीटर है वो लिंक है। एक वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी अच्छी वेबसाइट पर, रेलिवेंट वेबसाइट पर लगा हो। तो इसमें कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। उसके आगे आपको बताया जाएगा कि आपने एक दुकान बनानी है, आपने आपको सिखाया जाएगा कि आपने पहले वेबसाइट्स लेनी है, फिर उनकी अदादो शुमार चेक करके यहाँ लिखने हैं, और वो अदादो शुमार कि एक वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है और DADR कितना है, बैकलिंक कितने हैं। यही लिंक जो हैं इसे बैकलिंक कहते हैं। तो कितने लिंक इस पर लगे हुए हैं, इसके लगे हुए हैं। तो आपको ये सिखाया जाएगा कि अदादो शुमार किस तरह से आपने चेक करने हैं, ठीक है। उसके बाद सिखाया जाएगा कि आपने कीमतें किस तरह से लेनी है। तो कीमतें लेने के लिए भाई आपने उनको ईमेल करनी है। जैसे इस वेबसाइट की बात करें तो इसके साथ सबसे पहले मैंने इस वेबसाइट को ये ईमेल की थी और बड़े सिंपल 4 जुमले मैंने लिखे थे। तो इसने मुझे कीमत अपनी बता दी थी $80। ये लिखा है $80। फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की $60, सॉरी, फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की डिस्काउंट करो, उसने मुझे $60 कह दिए, ठीक है। फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं $30 दे सकता हूँ, वो नहीं बात माना। फिर मैंने उसे 40 कहा, फिर मैंने उसे 50 कहा। तो यहाँ पर वो डील डन हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, $50 जब कहा तो उसने मुझे ओके कर दिया, तो डील मेरी डन हो गई। तो ये जो डील डन हुई वो मैंने एक्सेल की शीट में कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, सॉरी, ये लिखी हुई है। और मैंने क्लिक किया तो वो ओपन ही होगी वेबसाइट है। तो ये 1 लाइव लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए डील डन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी डील डन होगी $50 में, ऐसे। अब नेक्स्ट आपको सिखाया जाएगा कि एक्सेल शीट के बाद आपने क्लाइंट ढूंढने हैं
और क्लाइंट ढूंढने के लिए जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, ये काम चूँकि फ्रीलांसिंग का है तो फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म हैं वो सिखाए जाएंगे, जैसे फाइवर है, जैसे अपवर्क है, जैसे एडसे है, जैसे आई कॉपीफाई है, ठीक है। और इन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना भी सिखाया जाएगा और किस तरह से यहाँ से काम हमें ढूंढना है वो भी सिखाया जाता है। और आगे फिर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ठीक है, तो इन पर अकाउंट बनाना और इन पर काम करना सिखाया जाता है, सही। और जैसे ये जो मुझे टास्क मिला था, ये जो मुझे ऑर्डर मिला था, ये मुझे लिंक्डइन से मिला था, ठीक है। और लिंक्डइन से क्लाइंट जो है वो मेरे व्हाट्सएप पर आ गया था, सही। और व्हाट्सएप पर उसने मुझे आर्टिकल सेंड किया था और वो आर्टिकल मैंने फिर इस वेबसाइट को सेंड किया था। जब मेरी डील डन होगी ना तो फिर मैंने उसे एक दफ़ा फिर मैंने उसे $40 कहा, वो नहीं बात माना, 45 कहा, नहीं माना। तो उसके बाद फिर $50 कहा तो फिर उस पर वो एग्री हो गया और मैंने उसे आर्टिकल सेंड कर दिया। यहाँ पर उसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू अरेंज $50 कि मैं $50 का इंतज़ाम करता हूँ। तो ये मेरा आर्टिकल है जो मुझे लिंक्डइन वाले बंदे ने दिया था, तो मैंने उसे लिंक दिया। उसमें उसने एक गलती निकाली, मैंने वो सही करके दोबारा फिर लिंक भेजा और फिर उसने एक गलती निकाली, फिर मैंने सही करके उसे भेजा और फिर उसने क्या किया, आर्टिकल पब्लिश कर दिया, तो लिंक भेज दिया। मैं लिंक ओपन किया, आर्टिकल पब्लिश हो चुका था। ये लिंक मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए उसी बंदे को भेजा, ठीक है। तो उसी बंदे ने क्या किया कि मेरा आर्टिकल पब्लिश, उसने मुझे पैसे भेज दिए। फिर उन पैसों में से मैंने $50 पेपाल के लिए, क्योंकि जैसे मुझे उसने आर्टिकल दिया, लिंक दिया ना, साथ उसने मुझे कह दिया कि भाई ये मैं पेपाल की आपको इनवाइस दे रहा हूँ, अब आप मुझे पे करें। एन इनवाइस मस्ट बी पेड विद इन 3 days। उसने मुझे कहा 3 दिन के अंदर अंदर मुझे इस इनवाइस के अगेंस्ट पैसे पे करो, ठीक है। तो जैसे हम किसी को अपना अकाउंट नंबर नहीं दे देते कि इस पर पैसे भिजवा दो, तो उन्होंने मुझे रसीद बनाकर भेज दी और 3 दिन का टाइम दे दिया। तो फिर मैंने जो क्लाइंट से पैसे आए उन पैसों में से पेपाल के लिए $50 की पेमेंट उसे कर दी। तो जो बाकी पैसे बचे वो मेरा प्रॉफिट था, वही मेरी आमदन थी, ठीक है। इसी तरह इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको एक्सेल शीट बनाना सिखाई जाएगी। दरअसल उस क्लाइंट ने मुझे कहा था कि भाई होम इम्प्रूवमेंट की वेबसाइट चाहिए। उसने तो मुझे शायद वो होम इम्प्रूवमेंट की जगह पर शायद उसने वो जो होता है रेनोवेशन, घर की आराइश करना, तो रेनोवेशन की बात की या होम डिज़ाइन की बात की, ठीक है, या हाउस एंड गार्डन की इस तरह से बात की। तो मैंने उसे कहा कि भाई मेरे पास होम इम्प्रूवमेंट की ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो उसमें से उसने ये वेबसाइट का इंतखाब किया infinite-sushi.com। तो मैंने एक्सेल, भाई ये मेरे पास शीट थी तो मैंने उसे सेंड की ना। तो चाहे उस वक्त इस शीट में 2-4 ही वेबसाइट थी, लेकिन वो उन 2-4 वेबसाइट में से एक वेबसाइट जो है वो उसे पसंद आ गई और उसने मुझे कह दिया कि भाई इस पर आर्टिकल मैंने पब्लिश करवाना है। तो डील डन हो गई, उसने मुझे आर्टिकल सेंड किया, मैंने वो आर्टिकल आगे ईमेल कर दी और फिर आर्टिकल पब्लिश हो गया, लिंक मिल गया, लिंक मैंने उसे दिया, उसने पैसों का मुतालबा किया और पैसे उसने भेजे और उन पैसों में से मैंने $50 जो है वो पेपाल के ज़रिए मैंने इसको भिजवा दिए और साथ ही मैंने रसीद अटैच कर दी और उसके बाद उसने क्या कह दिया, पेमेंट रिसीव्ड। तो पेमेंट रिसीव्ड तक हमारा काम ख़त्म हो गया, ठीक है। कि पहले एक्सेल की शीट प्रिपेयर की गई, फिर क्लाइंट ढूंढा, क्लाइंट को शीट दिखाई, एक वेबसाइट पसंद आ गई और उसने आर्टिकल सेंड किया, हमने वो आर्टिकल उससे लेकर आगे वेबसाइट वाले को ईमेल कर दी, उसने 1-2 गलतियाँ निकाली और फिर उसने आर्टिकल पब्लिश करके लिंक दे दिया, हमने लिंक क्लाइंट को भेजा और इसका तो पेमेंट दो, ठीक है।
तो उसने मैंने पेमेंट की, उन पैसों में से $50 मैंने आगे जो है वो वेबसाइट को पैसे पे कर दिए, ताकि वो ये ना हो कि वो हमारा आर्टिकल जो पब्लिश कराया है वो ख़त्म कर दें। भाई वो अगर पब्लिश कर सकता है तो वो डिलीट भी तो कर सकता है ना, सही है। या इसके अंदर जो लिंक लगा है, जो मकसद है जहाँ से बात शुरू हुई थी, वो लिंक ख़त्म कर दे, आर्टिकल ना ख़त्म करें, लिंक ख़त्म कर दें। तो कहने का मतलब है कि ये सारी कहानी है। तो आप मेरे चैनल के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। इस चैनल में एक सीक्वेंस के साथ, और जो मेरी सीक्वेंस है वो दूसरों के सीक्वेंस से थोड़ी सी डिफरेंट है। लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने आपको बताया ना, मकसद क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, रीज़न क्या है, क्यों ये काम मार्च से वजूद में आया और क्यों ये लोग आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, तो इसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ये कोर्स के बाद में न्यू कोर्स में सिखाया जाता है, लेकिन मैंने सबसे पहले बात ही यहाँ से शुरू की है। इसी तरह तो कोर्स मैंने रिवाइज़ किया है और कुछ सीक्वेंस मैंने इसके एडजस्ट की है। तो इसमें लेक्चर, दूसरों के कोर्स में लेक्चर नॉर्मली 13, 14, 15 होते हैं। जो मेरा कोर्स है इसमें इंशाल्लाह 30 से 35 लेक्चर होंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में होगा। और इसके सीक्वेंस इंशाल्लाह इस तरह से होंगे कि आपको किसी और चैनल के पास जाना तो दूर की बात, किसी और लाहौर जाना या उकाड़े जाना या साहिवाल जाना या इवन मेरे पास भी गुजरांवाला आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और बस आपने इन लेक्चर को देख कर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके जिस तरह से, चाहे इसे रोक रोक कर आप देखें, ठीक है, चाहे इसे डाउनलोड कर लें और बार बार आप देखें, देखकर आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह एक एक्सेल की शीट बनानी है और कम से कम, जैसे मेरे पास ये 140 है यहाँ पर, तो मेरे पास शायद 120 वेबसाइट हैं, तो आपने कम से कम 100 वेबसाइट के साथ डील डन करनी है और लोगों को ईमेल कर करके रेट लेकर, रेट कम से कम, क्योंकि देखें जितना कम रेट होगा, बल्कि कोशिश तो आपने करनी है कि फ्री ही आर्टिकल पब्लिश हो जाए। अगर फ्री आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा तो सारे पैसे आपकी जेब में जाएंगे। और अगर क्लाइंट आपसे कह देगा कि भाई आर्टिकल मेरे पास नहीं है, आर्टिकल भी आपने लिखवाना है, तो आपने वो आर्टिकल भी खुद लिख लेना है, तो आर्टिकल लिखने के पैसे भी आपकी जेब में जाएंगे। और अगर आप फ्री में आर्टिकल पब्लिश करवा देते हैं तो वो भी सारे पैसे आपकी जेब में जाएंगे। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट हो, इस कोर्स के आखिर में आपको वेबसाइट डेवलप करना भी सिखाया जाएगा। और कल को अगर हमारी अपनी वेबसाइट हो जाएगी और वो आस्ता आस्ता तरक्की करेगी, उसे भी तो हमने वो ऊपर लेकर आने की कोशिश करनी है। तो जितनी हमारी अच्छी वेबसाइट होगी तो उतना ही कल को हम भी लोगों का आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर ही पब्लिश कर देंगे, या अपनी लिस्ट में वेबसाइट भी शामिल होगी। और हो सकता है कि वो हमारी वेबसाइट का उसको सेलेक्ट कर ले और कहे कि इस वेबसाइट का रेट मुझे बताओ और इस पर मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाना है, ठीक है। तो फिर वो भी पैसे हमारी जेब में जाएंगे। अब छोटा सा मैं सवाल आपका वो बता दूं, एक जवाब कि अगर आप कहें कि भाई वो ख़ुद क्यों नहीं काम करते, तो वो ख़ुद क्यों आर्टिकल पब्लिश नहीं करवा सकते, और तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जिसका काम उसी को साजे। तो हम SEO एक्सपर्ट हैं, हम लिंक बिल्डर हैं, ठीक है, या फ्री लांच स्टार्टर हैं, या गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट हैं, तो भाई हमने तो काफ़ी मेहनत करके तो ऑलरेडी डील डन की होती है। तो जो अंग्रेज़ होते हैं, जो कोई और काम करते हैं, ठीक है, और वो अपनी वेबसाइट की फ़िक्र में होते हैं, तो वो हम जैसा कोई बंदा हायर करते हैं और उसे कई दफ़ा एक आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं और कई दफ़ा उसे ठेका ही दे देते हैं कि भाई आपने मेरी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग के लिए या मेरी वेबसाइट को उसका रैंक बढ़ाने के लिए आपने जो है वो इकट्ठे आप 100 आर्टिकल 200 आर्टिकल ख़ुद ही आप लिखें और ख़ुद ही आप मुफ्ती वेबसाइट पर पब्लिश करवाएं, ताकि मेरी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाए। तो इकट्ठा ही ठेका आपसे कर सकते हैं। तो खैर, आप मेरे चैनल के साथ अटैच रहें, मैं मैक्सिमम आपको फैसिलिटेट करूँगा और कंसेप्ट भी आपके इंशाल्लाह क्लियर होंगे और प्रैक्टिस भी आपकी इतनी अच्छी होगी कि आपको किसी और के पास, इवन मेरे पास भी आना नहीं पड़ेगा। और फ्री कोर्स के साथ ही जो है वो आप
इस काम को सीख भी लेंगे और इस काम से आप पैसे कमाना भी शुरू कर देंगे। तो अल्लाह ताला मुझे आपको हेल्प करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब करें।